जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का जीत मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से भाई आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। बहुत बढ़िया अब तक के सेशन गए हैं आप लोगों की। 10 क्लासेस हम पहले ले चुके हैं। जो भाई पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो जो मेरा भाई नेवी एमआर की तैयारी कर रहा है बेटा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। सभी बच्चे जवाब देते रहे। तो आज का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? व्यवसाय कर रहेगा, आयकर कर है, संपत्ति कर या दान कर? बताइए राइट आंसर क्या होगा प्यार बच्चों। जो भाई नेवी एमआर की तैयारी कर रहा है वो बच्चा तैयारी को बेटा और बेहतर बनाइए। प्रत्येक दिन जीके जीएस के टॉप भाई 50 क्वेश्चनों की क्या है प्रैक्टिस अभ्यास करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आ जाएगा व्यवसाय कर, यानी कि जिस भाई ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बच्चा? वैट का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे रहेगा? बिक्री कर से, धन कर से, आयकर से, उत्पाद शुल्क से? बताइए राइट आंसर क्या होगा। वैट का जो संबंध होता है मेरे लाडलो वो किससे होगा? हर एक बच्चा जवाब देता रहे और वीडियो के साथ अंत तक जरूर बना रहे। तो मैं बात करता हूं तो वैट का जो संबंध होता है वो होता है उत्पादन शुल्क। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस लाडले ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? सेवा कर है, शिक्षा कर है, सीमा कर है, मार्ग कर है? अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नेवी एमआर के नोट्स चाहिए तो वो बच्चा दिए गए नंबर पर, आपके स्क्रीन पर जो नंबर चला है बेटा, व्हाट्सअप कॉल या मैसेज करके नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकता है। और जिस भाई को अपनी तैयारी बेहतरीन बनानी तो वो बच्चा प्रत्येक दिन भाई रात को 9 बजे क्लास के साथ जुड़ा करे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी मार्ग कर इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि बच्चा जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वृद्धि वैट कर लागू हुआ? झारखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में, गोवा में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वृद्धि वैट कर लागू हुआ था? सभी मेरे लाडले जवाब देते रहे। सभी बच्चे जवाब देंगे, देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई बहुत बेहतरीन मेरे लाडलो, वो हो जाएगा हरियाणा इज ए करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे मेरे भाई ने सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। बेटा क्वेश्चनों का लेवल देखिए, 25 जो क्वेश्चन आपके जीके के आने हैं और 12 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। तो ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सभी के सभी। आधार एक किस प्रकार का कार्यक्रम है? वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु, किशोरियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने हेतु, सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, अगर मैं बात करता हूं तो प्यार बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी पर क्या है? भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बेटा मैंने कितनी बार आपको बताया है, इसमें ऑप्शन में है 8 है, 9 है, 10 है या 11 है? जवाब दीजिए भाई। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो बेटा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे लाडलो मेरे भाइयों, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 8 हैं। पहले कितने थे? पहले थे बच्चा आपके 9, लेकिन वर्तमान 24 अगस्त 2006 को एक बेटा ग्रह हटा दिया था, जिस ग्रह का नाम क्या था? प्लूटो ग्रह। इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 8 ग्रह रहेंगे। चलिए उसके साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका? चलिए भाई जवाब जवाब देते रहे, हर एक बच्चा जवाब दे। जो भाई पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब गुरु दक्षिणा में करना ना भूले, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करे। तो मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, सौरमंडल का जो भाग नहीं है वो रहेगा निहारिका। इसे करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसी के साथ साथ देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। बेटा देखो, धूमकेतु के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ। जो धूमकेतु होता है वो 76 वर्ष में, धूमकेतु क्या है? एक तारा है। ये तारा बच्चा 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। कितने वर्ष में जी? 76 वर्ष में।
अर्धयात्री के सूर्य को देश में किस नाम से जाना जाता है? जापान है, नॉर्वे है, उत्तर अमेरिका, चीन। हर एक बच्चा भाई, हर एक बच्चा जवाब देता रहे। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मैं बात करता हूं, तुम्हें लाड लो, राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे को कहा जाता है। किसे जी? नॉर्वे को। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? भाई क्या कौन सा एक तारा है? तो ए ऑप्शन दे रखा है चंद्रमा, बी ऑप्शन है शुक्र है, सी ऑप्शन पृथ्वी है, डी ऑप्शन क्या है? सूर्य। कौन सा इनमें से एक तारा है? बहुत बढ़िया जी, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य क्या है भाई? एक तारा है। क्या है जी? एक तारा है। और सूर्य जो है प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन प्लस में हीलियम गैस से मिलकर बना है। हाइड्रोजन की बात करता हूं तो मैं 26 पूरा ध्यान देना, हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? 71%। कितने जी? 71%। हीलियम कितना होता है? 26.5% भाई। इसी के साथ साथ देखिए, पृथ्वी जो है ये एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है, जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहते हैं। बच्चा ध्यान देना, शुक्र भी क्या है? एक ग्रह रहेगा। शुक्र को क्या कहते हैं? ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसी को भोर का तारा कहते हैं, इसी को सांझ का तारा कहते हैं। इसी को पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की क्या कहते हैं? बहन। किसको कहा जाता है जी? शुक्र को कहा जाता है। मैं बात करता हूं चंद्रमा के बारे में, तो भाई चंद्रमा क्या है बच्चा? चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। और ये उपग्रह किसका है? पृथ्वी का। किसका है जी? पृथ्वी का। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ध्यान देना, पहला व्यक्ति जो था प्यारे बच्चों चंद्रमा पर, वो कौन सा था? वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है जी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग रहेगा बच्चा। जो कब गया था? 1969 में गया था। किस जहाज से गया था? तो पोलो 11 से। किससे जी? पोलो 11 से गया था। और इसके साथ जाने वाला जो प्रथम जानवर था भाई चंद्रमा पर, वो कौन सा था? कुत्ता। वो क्या है भाई? आपका कुत्ता। चलिए बहुत बढ़िया भैया, आपका जवाब आ रहा है, हर बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा रहेगा? ये ऑप्शन दे रखा है, बुध ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति है, या वरुण है। जवाब दे प्यारे बच्चों। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा होगा? अगर मैं बात करता हूँ सूर्य से सबसे दूर ग्रह के बारे में, तो बच्चा वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा भाई वरुण ग्रह। वरुण इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने वरुण ग्रह डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। देखो वरुण ग्रह बच्चा क्या है? इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरा ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में सबसे अधिक मीथेन गैस पाई जाती है। पेपर में आता है वह कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में प्यारे बच्चों मीथेन गैस सबसे अधिक होती है? तो वो होता है भाई वरुण ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति बच्चा सबसे बड़ा व सबसे भारी ग्रह है। सबसे बड़ा व सबसे भारी ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। इसी के साथ साथ बृहस्पति के प्यारे बच्चों, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है बृहस्पति का, सबसे बड़ा जो उपग्रह रहेगा वो रहेगा ज्ञानीमिड। कौन सा रहेगा जी? ज्ञानीमिड रहेगा। और ज्ञानीमिड जो है ये सौर मंडल का, मेरे लाडलो, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है जी? बड़ा उपग्रह रहेगा सौर मंडल का। चलिए उसी के साथ ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ शनि के बारे में, तो सबसे ज्यादा उपग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं बच्चा? ये रहेंगे शनि के रहेंगे। और ध्यान देना भाई, अगर बुध की बात करता हूं तो ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे नजदीकी ग्रह प्लस में बच्चा सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? ये बुध रहेगा। और सूर्य के सबसे नजदीक भी कौन सा रहेगा? बुध रहेगा। बुध का प्यारे बच्चों कोई भी उपग्रह नहीं होता। इसका क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है जी? उपग्रह नहीं होगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं शनि के बारे में बच्चा। इसके चारों तरफ रिंग यानी कि छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों को बहुत बार भाई विलय भी आपने देखा होगा कि विलय जो रिंग होते हैं वो किसकी तरफ होते हैं? शनि के। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3 मिनट बच्चा, 8.3 सेकेंड, 8.3 घंटे, 9 मिनट, 9.4 मिनट। देखिए राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जवाब दें। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में प्यारे बच्चों कितना समय लेता है?
तो यहाँ पर हालांकि इस तरीके से दे रखा है, वरना इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होता है, 8 मिनट प्यारे बच्चों 16 सेकंड, या अगर 16 सेकंड नहीं है तो आपको 22 सेकंड दिखेगा। अगर मैं सेकंड की प्रॉपर बात करूंगा तो ध्यान देना 500 सेकंड होगा। क्या हो जाएगा जी, 500 सेकंड होगा। तो इनमें से आपको जो भी आंसर दिखे वो सही रहेगा। तो इसके हिसाब से भाई देखो, ये सेकंड है तो सेकंड में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ ओनली 8.3 सेकंड बता रहा है बेटा। ये घंटे में भी नहीं है, क्योंकि मिनट में आंसर है, 9.4 है नहीं, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इसके हिसाब से ए आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे लाडलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया लाजवाब गजब आपके आंसर आ रहे हैं। हर एक बच्चा जवाब देता रहे और पेपर से पहले भाई अपनी नॉलेज को चेक करता रहे। सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध रहेगा, मंगल है, शुक्र है, प्लूटो है, बताइए वह कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल में पृथ्वी के समान है? तो मैंने आपसे पहले एक क्वेश्चन बताए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? बच्चा शुक्र को कहा जाता है। तो मेरे लाडलो, जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। देखो मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लाल ग्रह कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता। क्या है? इसका उपग्रह नहीं होता है, और उपग्रह बुध का भी नहीं होता है भाई। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वह कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते? तो वो मात्र दो ही ग्रह होते हैं, एक बुध होता है, दूसरा क्या होता है, शुक्र होता है। मंगल ग्रह के जो उपग्रह होते हैं वो दो उपग्रह होते हैं मंगल ग्रह के। और कौन कौन से दो उपग्रह होते हैं? तो अच्छा, पहले नंबर पर होता है जिसे कहा जाता है फोबोस, और दूसरे नंबर पर क्या होता है, जिसे कहा जाता है जी डिमोस। तो फोबोस और डिमोस जो है ये बच्चा दो उपग्रह हैं। और डिमोस जो है ये सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है जी? सबसे छोटा उपग्रह कौन सा रहेगा? ये रहेगा, डिमोस रहेगा। चलिए मेरे लाडलो, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। जस्ट जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। जिस भाई को लगता है कि सर अब की बार हमें नेवी एमआर में सिलेक्शन चाहिए, तो बच्चा प्रत्येक दिन 9 बजे भाई आप लोग क्लास के साथ जुड़ा करें। अगर कोई भाई लेट हो जाता है तो वो आगे पीछे क्लास को जरूर देखे, और बाकी की पुरानी 10 क्लासों को भी देख ले, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण रहेगी। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही, यानी कि शुक्र बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमश कौन से हैं? बुध और शुक्र रहेगा, शुक्र तथा बुध रहेगा, बुध तथा मंगल रहेगा, बुध तथा बृहस्पति रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल राइट आंसर देंगे। जवाब दे दो बच्चों। बहुत बढ़िया भाई। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो वो है बच्चा आपके सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है बच्चा? तो बताइए भाई कौन सा होगा बच्चा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मंगल, मंगल कहाँ पे है बेटा? तो मंगल ये है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जिस लाडले ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही होगा। मंगल थोड़ा बाहर हो गया ना बेटा, सी नहीं होगा मेरे लाडलो, बी होगा भाई, बुध और शुक्र। तो सिक्वेंस से देखा जाए तो ए बी ऑप्शन है, बी भी है। तो पहले भाई क्या पड़ता है, पहले पड़ता है बुध पड़ता है, फिर उसके बाद शुक्र आता है। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन ये करेक्ट होगा। देखो ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ये मत सोचना सर यहाँ पे भी बुध दे रखा है, यहाँ पे शुक्र दे रखा है, यहाँ पर शुक्र दे रखा है, यहाँ पे बुध, दोनों तो सेम है, बिल्कुल नहीं है। आगे पीछे बेटा सिक्वेंस के हिसाब से पूछा। देखो कैसे, ये क्या है, सूर्य, इस तरीके से आपके क्या होते हैं बच्चा, ग्रह होते हैं, 8 ग्रह। देखिए पहले नंबर पर जो हो गया ये बुध हो गया, दूसरे पर क्या है जी, शुक्र हो गया, तीसरे पर क्या है भाई, पृथ्वी हो गया भाई, चौथे पर हो गया मंगल। ये बच्चा डॉट डॉट जो है वो क्षुद्र ग्रह है आपके। बेटा ये वाला जो ग्रह है ये हो गया आपका बृहस्पति। उसी के साथ साथ क्या हो जाता है, शनि हो गया, ये अरुण हो गया, और ये वाला कौन सा में लाड लो, वरुण। अब देखिए इस चीज के बारे में, तो ये कह रहा है कि शुक्र यानी सूर्य बेटा, सन ये हो चुका है, और क्या कहा है, पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि यहाँ है। तो देखो सीक्वेंस से क्या होगा, बुध और शुक्र ना, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन होगा। जिस भाई ने आंसर भाई ए दिया है बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, बताइए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? अगर मैं बात करता हूँ सौरमंडल के बारे में तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, क्योंकि इस पर जो CO2 की जो मात्रा रहती है वो सबसे अधिक होती है, लगभग 96 से 98% भाई किसकी मात्रा होती है जी? CO2 की। चलिए मेरे बच्चों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा है, ग्रहिका रहेगी, विस्फोटी तारा रहेगा, ब्लैक होल रहेगा, बताइए। सुपरनोवा। तो जवाब देते रहे, हर एक बच्चा जवाब देगा भाई। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अगर प्यारे बच्चों में बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाए विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा क्या होता है? विस्फोटी तारा। सी ऑप्शन इजे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या शाम का तारा कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या बुध को? जवाब देते रहें, हर एक बच्चा जवाब देगा। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या शाम का तारा कहा जाता है? ये क्वेश्चन अब की बार तीसरी बार, 2 बार पेपर में पूछा गया है और एक बार मैं बता चुका हूँ, तीसरी बार है। तो हर एक बच्चे का सही आंसर होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के क्रमश खोज किसने की थी? एडमंडसन, रॉबर्ट पियरी ने, जॉन काबिल तथा तस्मान ने, मुझे तस्मान तथा जॉन काबिट ने, रॉबर्ट पियरी था एडमंडसन ने, बताइए। दक्षिणी ध्रुव और प्यारे बच्चों उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वो किसने की है? तो देखिए अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले उत्तरी ध्रुव दे रखा है थोड़ा। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट पियरी थे। और दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले कौन थे? एडमंडसन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और प्रोक्सिमा सेनेटरी। चलिए बच्चा। तो बच्चा अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन से होंगे, बच्चा जवाब देते रहे तो बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा चंद्रमा, इसे करेक्ट आंसर भाई। देखिए तो खगोलीय पिंड, क्योंकि चंद्रमा, पृथ्वी जो है बच्चा ये क्या रहेगा? ये बच्चा आपका पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है जी? पृथ्वी का उपग्रह। देखिए भूमध्य रेखा पर बच्चा पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? अगर मैं बात करता हूं तो मैं लाड लो कितना होता है? 12,800 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी और अपने अक्ष पर निम्न में से किस ओर घूमती है? पूरब से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है, उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निम्न में से किस ओर घूमती है? जवाब दे दे भाई। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस मेरे भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो देखिए प्यारे बच्चों मैं आकार के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, एक सिक्वेंस ही लिखवा देता हूँ भाई। पहले नंबर पर जो होता है वो होता है बृहस्पति। दूसरे नंबर पर जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है शनि। तीसरे नंबर पर जो होता है ये होता है अरुण। चौथे पर होता है वरुण। पांचवे पर होता है प्यारे बच्चों पृथ्वी। छठे पे होता है भाई शुक्र। सातवें पर होता है भाई शुक्र। और आठवें पर प्यारे बच्चों बुध। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये वाला जो सीक्वेंस है ना बेटा, कौन सा नंबर है? पांचवा। तो देखिए ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बच्चा। देखिए चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? 365.12 दिन, 365 बच्चा 25 दिन, 365.50 दिन, 1365.75 दिन। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भाई, हर एक बच्चे को बता भी रखा है और अभी तक जितने भी बच्चों का आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे लाडलो, पृथ्वी जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है भाई, ये घूमती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 365.25 दिन, बिल्कुल सही आंसर है। ये ध्यान देना भाई, क्या रहेगा प्यार बच्चों? बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट रहेगा, रोहिणी रहेगा, चंद्रमा रहेगा, मंगल रहेगा? जवाब देते रहें और भाई अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। प्रत्येक दिन 9 बजे आपके लिए बेटा इसी प्रकार से क्या है, हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जिसमें आपको अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से क्या है, बेहतर बनाना है। तो क्या हो जाए, पृथ्वी का प्राकृतिक एक उपग्रह भैया चंद्रमा। कितनी बार ये क्वेश्चन बताया है देखो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दिन व रात होने का कारण क्या है? ए ऑप्शन है बच्चा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिन व रात होने का कारण क्या है मेरे लाडलो? अगर मैं बात करता हूं भाई तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है, जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही जी। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 3 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 12 सेकंड, 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकंड। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए भाई लाडलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? ध्रुवों पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, मकर रेखा पर होती है, कर्क रेखा पर होती है? पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि है प्यारे बच्चों वो समान होती है, कैसे होगी भाई? जवाब दें। अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात करता हूं तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस मेरे भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर बच्चा। देखिए बच्चा, हर एक बच्चा हर एक चीज को बेटा देखते हुए क्वेश्चन का सही आंसर देता रहे। चलिए बेटा बताइए, उसके बाद में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 22 दिसंबर को? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा जो दिन है प्यारे लाडलो वो कब होता है? हर एक बच्चा जवाब दे भाई। तो बहुत बेहतरीन, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बच्चा ध्यान देना सबसे क्या है, लंबा दिन होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से। भू कक्ष तल पर अक्ष का झुकाव कितना होता है? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री और बच्चा ध्यान देना 66.5 डिग्री। देखते हैं भाई कितने बच्चे सही आंसर देंगे। भू कक्ष तल पर बच्चा अक्ष का झुकाव कितना होता है? बच्चा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन प्यारे बच्चों कब होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर भाई, या फिर आपका बच्चा 22 दिसंबर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए प्यारे बच्चों, ये बच्चा राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च भाई, 21 मार्च इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात करता हूं तो राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही जी। अगला क्वेश्चन देखो। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने? बताइए ध्रुवों पर दिन की अवधि भाई कितनी होती है? सभी बच्चे जवाब देते रहें। देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। कितनी होती है जी?
6 महीने। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। यदि पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के मध्य से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला है, पीला है, हरा या काला? अगर भाई मैं बात करता हूँ आसमान के रंग के बारे में तो ये क्वेश्चन हर बच्चे को पता है, राइट आंसर हो जाएगा काला। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे लाडलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित किस कारण से होती हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति भाई, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का अक्ष से 66.5 आनत है, उपयुक्त बी तथा सी। ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होते हैं? यार बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? अगर मेरे लाडलो में बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, यानी कि मंगल बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बुध है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र? लाल ग्रह भाई, तो अगर मैं लाल ग्रह की बात करता हूं तो बच्चा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा मंगल, यानी कि बच्चा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा रहेगा? यूरेनस रहेगा, शुक्र है, शनि या बृहस्पति? सौर मंडल का वही सबसे बड़ा ग्रह, बहुत बेहतरीन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बृहस्पति। जिस भाई ने बृहस्पति आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? तो बुध है, बृहस्पति, शुक्र या यूरेनस? मेरे बच्चों तो ध्यान देना, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? वो होता है भाई बुध। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, बर्नार्डे रहेगा, नेबुला रहेगा, साइरस रहेगा? बताइए आकाश का सबसे चमकदार तारा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से। हेली के धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? दूसरू का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना। जब से सौरमंडल प्रारंभ हुआ है या सूर्य से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा क्या है? 76 वर्ष। बच्चों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जिस भाई ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं प्यारे बच्चों? किस ग्रह के, बच्चा ध्यान देना, राइट आंसर क्या होगा? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह रहेंगे? अगर मैं बात करता हूं तो ये है प्यारे बच्चों, वर्तमान में है शनि के। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने शनि आंसर दिया है वो बिल्कुल सही। सूर्य का बृहत्तम परत को क्या कहते हैं? बच्चा देखो ऑप्शन में क्या हुआ है। वर्ण मंडल है, प्रकाश मंडल, क्रीट रहेगा, स्थल मंडल रहेगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सूर्य की जो बाहर का बच्चा परत होती है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत बढ़िया, सूर्य का जो प्रकाश होता है इसी को क्रीट कहते हैं बच्चा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी को कोरोना कहते हैं। और ध्यान देना, इसी को सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट बच्चा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, लोहा है, पोटेशियम? पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अगर मैं बात करता हूं तो मेरे लाडलो ध्यान देना, राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की खोजीय दूरी क्या कहलाती है? प्रदान, देशांतर, अक्षांश, देशांतर, इनमें से कोई नहीं? भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण किसी भी दिए गए एक स्थान से खोजीय दूरी क्या कहलाती है बच्चा? तो ये कहलाती है अक्षांश। क्या होगी जी? अक्षांश रेखा हो जाएगी।
बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे वृत्त वृत्त कहा जाता है या काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्टिक रेखा। भाई ये किसके बात कर रहा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, वह रेखा कौन सी है। तो अगर मैं बात करता हूं तो बच्चा इसे ही कहा जाता है, देखिए भूमध्य रेखा, इसी को इक्वेटर रेखा और इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा है, ये भारत को दो बराबर भागों में काटती है। बच्चा ध्यान देना, किसको जी, भारत को दो बराबर भागों में काटने वाली कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा। रेखा बच्चा कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं बच्चा, एक प्रकार की रक्त संबंधित बीमारी है। कैंसर की बीमारी को ठीक करने का एक यंत्र है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण अफ्रीका है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जवाब देते रहे। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जो बच्चा पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है वो बाकी की जो पुरानी बेटा क्लासेस है उन्हें अवश्य देखिए। तो फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।